हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज बेटा हम लोग गुडविल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। इस केस में नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में ना ला करके काइंड में लाया है, यानी कि एसेट्स अदर देन कैश। एक क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now let's start with the question beta. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5. दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7 और 5 का है। On 1st April 2021 they admit C as a new partner for 1/6 शेयर। C का एडमिशन हुआ और उसको 1/6 शेयर दिया जाएगा। The new ratio will be 13:7:4. C contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill. नीचे कुछ assets दिया है, ये कंट्रीब्यूट किया गया है C के द्वारा अपने हिस्से के कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। स्टॉक ₹60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 2 लाख रुपीज, प्लांट 1,20,000. On the date of C's admission, the goodwill of the firm was valued at ₹7,50,000. जिस दिन सी का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया गया और वो आ रहा है 7,50,000. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, साथ में सी के कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। तो एक वर्किंग करेंगे हम लोग फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पुराना और नया रेशियो दोनों दिया हुआ है, और फिर सी के हिस्से का गुडविल कैलकुलेट करके ए और बी को कितना मिलेगा ये हम लोग निकाल लेंगे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जर्नल एंट्री पास करनी है तो जर्नल का तो फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। आप अपने नोटबुक में फटाफट जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री बेटा। सबसे पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलिए पहला वर्किंग करेंगे हम, ये पोर्शन वर्किंग नोट के लिए है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए एंड बी। ओल्ड रेशियो था बेटा आपका 7:5 का, यानी कि 7/12 एंड 5/12। नया रेशियो है 13:7:4, यानी कि पहला का 13/24 एंड 7/24. LCM will be 24. 14 minus 13, यानी कि 1/24 एंड दूसरे का LCM 24. 10 minus 7 is equal to 3/24. SR हो गया A/B का 1:3। सिंपल। दूसरा निकाल लेते हैं कि जो गुडविल दिया हुआ है उसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना आएगा और उस पोर्शन में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। सीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू, फर्म का गुडविल वैल्यू है बेटा 7,50,000 और सी का शेयर है 3/24, कट जाएगा 1/6, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 6, 1,25,000. A will get 1,25,000 into
1/4, 1 + 3, 4 होता तो डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर में 1, 31,250 rupees. और B will get 1,25,000 का 3/4, 93,750 rupees. वर्किंग क्लियर है ना? अब गुडविल टोटल आ रहा है 1,25,000। तो जो टोटल एसेट्स कंट्रीब्यूट किया गया है सी के द्वारा, उसमें से 1,25,000 गुडविल के लिए दिया और बाकी अमाउंट कैपिटल के लिए दिया। ठीक है ना? जो नाउ लेट्स पास द जर्नल एंट्री। डेट 2021 April 1st। जो जो एसेट्स आया है बिजनेस में उसको डेबिट कर दीजिए बेटा। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट डेबिट with ₹60,000, debtors account debit with ₹80,000. Next, land account debit with ₹2 lakh. Plant and machinery account debit with ₹1,20,000. To premium for goodwill account with ₹1,25,000 जो हमने वर्किंग करके कैलकुलेट किया। अब इन सारे एसेट्स में से 1,25,000 गुडविल के लिए है, बैलेंस अमाउंट कैपिटल के लिए। टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट का टोटल कीजिए बेटा, कितना आ रहा है? 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000। टोटल डेबिट का आ रहा है 4,60,000। उसमें से 1,25,000 माइनस कर दीजिए फॉर गुडविल, तो कैपिटल का अमाउंट आ गया 3,35,000। This is the balancing figure. इन सारे एसेट्स का टोटल करके गुडविल का अमाउंट लेस कर दिए, जो बैलेंस बचा इट इज रिलेटेड टू कैपिटल। होप समझ में आ गया होगा। एसेट्स नरेशन में ब्रॉट बाय सी for his share of goodwill and capital. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है, ये पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकेंड जर्नल एंट्री, प्रीमियम for goodwill account debit 1,25,000 to A's capital account, to B's capital account। हमने यहाँ कैलकुलेट किया जो अमाउंट वही जाएगा। ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 31,250 रुपीज और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 93,750 रुपीज। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू
to all partners capital account in the ratio of 1:3, which is the sacrificing ratio. हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन में बोला है सी के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, तो उसका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग फटाफट ड्रॉ कर लेंगे. C's capital account. This is the format of C's capital account. कैपिटल के लिए 3,35,000 जो लाया है उसके लिए बहुत सारा एसेट्स शामिल है. अब कौन सा एसेट्स किसके लिए लाया गया इसका ब्रेकअप नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं बाय सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. अमाउंट विल बी 3,35,000. डेट 2021 April 1st. डबल लाइन से क्लोज, क्योंकि बस अब कुछ भी इसमें नहीं जाना है. और यही मेरा डेबिट साइड आ जाएगा बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस. $3,35,000. समझ में आ गया ना? होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब गुडविल का एक लास्ट जो कंडीशन है, जहां नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल नहीं ला पाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.